बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर मथुरा नाम की एक सुंदर नगरी थी। लेकिन उस नगरी पर कंस नाम का एक क्रूर राजा राज करता था, जो बहुत अत्याचारी था और लोगों को दुख देता था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी के बच्चों को वह निर्दयता से मार देता था। पूरा कारागार दुख और आंसुओं से भर गया था। लेकिन देवकी और वासुदेव का विश्वास भगवान पर अडिग था। वे जानते थे कि अन्याय ज्यादा दिन नहीं टिकता। समय बीतता गया और भाद्रपद महीने की अष्टमी की आधी रात आई। बाहर घनघोर बादल थे, बिजली चमक रही थी, तेज बारिश हो रही थी। पूरी धरती जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी अंधेरी रात में कारागार में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और बालक कृष्ण का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं थे, वही भगवान विष्णु का अवतार थे, जो धरती को अन्याय से मुक्त करने आए थे। जन्म लेते ही उन्होंने अपने माता पिता को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और फिर एक नन्हे बच्चे का रूप धारण कर लिया। उसी क्षण कंस के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। वासुदेव को आदेश मिला कि इस बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दे। वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने चले। नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने कदम रखा, यमुना शांत हो गई। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बारिश से कृष्ण की रक्षा की। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति उस नन्हे भगवान की सेवा कर रही हो। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा के यहाँ एक कन्या जन्मी थी। वासुदेव ने कृष्ण को वहां रखा और कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी योगमाया बनकर आकाश में चली गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका काल जन्म ले चुका है। कंस और भी क्रोधित हो गया और उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। लेकिन गोकुल में नन्हे कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। कभी माखन चुराते, कभी गायों के साथ खेलते, कभी माँ यशोदा से शरारत करते। लेकिन हर संकट में वे गोकुल वासियों की रक्षा करते। पूतना जैसी भयानक राक्षसी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। माँ यशोदा उन्हें डांटती थी, बांधती थी, लेकिन कृष्ण की मासूम मुस्कान में ऐसा प्रेम था कि सब दुख भूल जाते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हर रूप में हमारे साथ होते हैं, कभी शक्ति बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी एक छोटे बच्चे की तरह हमें हिम्मत देना सिखाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म यह सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, आशा का प्रकाश जरूर आता है। अन्याय कितना भी शक्तिशाली लगे, सच और धर्म अंत में जीतते ही हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बड़े काम करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं। मन बड़ा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और साहस होना चाहिए। जिस तरह नन्हे कृष्ण ने अपने जन्म से ही दुनिया को बदलना शुरू कर दिया, उसी तरह हर बच्चा अपने अच्छे कर्मों से दुनिया को बेहतर बना सकता है। बस सच्चाई का साथ देना चाहिए, डर से नहीं, हिम्मत से जीना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण की तरह अच्छाई, प्रेम और साहस हमारे अंदर भी है। हमें बस उसे पहचानना है और सही रास्ते पर चलना है। कैसी लगी ये नई कहानी? अगर हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वरना अगला वीडियो मिस हो जाएगा। क्या समझे? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को दोस्तों को शेयर करो और समझदार बनो।